एड्यूरेफ पर आप सबका वेलकम है। आज हम एनसीईआरटी का एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मेरी माँ। ये महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा का एक हिस्सा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये लाइन सुनते ही एक अलग सा जोश आ जाता है ना। ये जबरदस्त शब्द महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के हैं। इन शब्दों से उनकी हिम्मत और देश के लिए जो बलिदान की भावना थी वो साफ झलकती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इतने वीर क्रांतिकारी के जीवन में उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा, उनकी सबसे बड़ी शक्ति कौन थी? चलिए इस चैप्टर में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस चैप्टर को 5 मेन सेक्शंस में समझेंगे ताकि हम बिस्मिल जी के जीवन और उनकी मां के प्रभाव को स्टेप बाय स्टेप आसानी से जान पाएं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहां हम राम प्रसाद बिस्मिल को सिर्फ एक क्रांतिकारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही टैलेंटेड कवि और लेखक के रूप में भी जानेंगे। सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं। स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर। इसका मतलब है वो इंसान जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है। और राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे। बिस्मिल जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जमकर लड़ाई की। उन्होंने जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा लिखी थी और सोचिए, सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी बहादुरी का आलम यह था कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। चलिए अब हमारे दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, जो इस चैप्टर का दिल है। बिस्मिल की मां, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा का सोर्स थी। उनके मां की कहानी एक साधारण अनपढ़ गांव की लड़की से शुरू होती है। उस जमाने में, जैसा कि हम जानते हैं, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन उनकी हिम्मत देखिए। शादी के बाद शहर आकर उन्होंने ना सिर्फ घर परिवार संभाला, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से हिंदी पढ़ना लिखना भी सीखा। ये उस दौर की महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। यहां हम देखेंगे कि उनकी मां ने बिस्मिल को कौन से अनमोल संस्कार और सीख दी, जिसने उनके पूरे जीवन को एक आकार दिया, एक डायरेक्शन दी। बिस्मिल अपनी आत्मकथा में एक घटना बताते हैं। एक बार उनके पिताजी ने उन्हें एक ऐसा काम करने को कहा जो उनके उसूलों के खिलाफ था। तब उनकी मां की सीख काम आई, जिन्होंने हमेशा उन्हें सत्य यानी सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर किया था। और इसी सीख ने उन्हें गलत काम करने से मना करने की हिम्मत दी। और इस बात पर जरा गौर कीजिए, उनकी मां के विचार कितने ऊंचे थे। वो कहती थीं, कभी किसी के प्राण नहीं लेने चाहिए, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। सोचिए, एक क्रांतिकारी की मां के शब्द उनकी करुणा और महान सोच को दिखाते हैं। चलिए अब हम चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे उनकी मां की सीख ने बिस्मिल के संघर्ष को दिशा दी और एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। यहां एक और शब्द समझते हैं, आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब है जब कोई इंसान अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा जेल में कैद रहते हुए लिखी थी। इस आत्मकथा का नाम था निज जीवन की एक छटा। इस किताब के जरिए बिस्मिल ने अपने विचारों को, जो उनकी मां के संस्कारों से बने थे, हमेशा के लिए अमर कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी, लेकिन उनके विचार वो हमेशा के लिए जिंदा रह गए। और अब हम इस चैप्टर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। चलिए इस पूरे पार्ट से मिलने वाली जो मेन लर्निंग्स हैं, उन्हें आसान पॉइंट्स में समझते हैं। तो इस पार्ट से हमें जीवन के ये 4 मुख्य सूत्र मिलते हैं। पहला, हमेशा सच का साथ देना। दूसरा, मुश्किलों से कभी नहीं घबराना। तीसरा, माता पिता का सही मार्गदर्शन जीवन बदल सकता है। और चौथा, देशभक्ति और बलिदान का महत्व। इन बातों को जरूर याद रखें। ये परीक्षा के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस अध्याय मेरी मां का सार या समरी ये है कि राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी इसलिए बन पाए क्योंकि उनके पीछे उनकी मां की शिक्षा और उनके संस्कार थे। उनकी मां ने उन्हें सच्चाई, हिम्मत और देशप्रेम सिखाया, और उनकी ये विरासत आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। उम्मीद है ये अध्याय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सभी एनसीईआरटी चैप्टर्स के ऐसे ही डिटेल नोट्स, वीडियोस और टेस्ट के लिए आज ही एजुरेव ऐप डाउनलोड करें। ये गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है।